कुत्ते को, चिड़िया को, गाय को या चींटियों को अगर आप दाना खिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं तो आप रखें इन बातों का ध्यान। एक छोटी सी बात है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा ना तो आप समझ लीजिए कि आप जो सत्कर्मा कर रहे हो वो कर्मा आपको फंसा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतनी बारीक चीज़ है कि आपको कैसे करके ये सब काम करने हैं, और एक छोटी सी गलती हो गई और आप कर रहे हो सत्कर्मा तो आप फंस जाओगे इसमें। तो दोस्तों, आप लोगों ने यज्ञ भी सुना होगा। सनातन परंपरा में यज्ञ का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यज्ञ होना चाहिए, हर अच्छे कार्य में यज्ञ होता है। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भी यज्ञ होता है, और आप कहीं किसी परेशानी में फंसे हो तो उसकी निवृत्ति के लिए भी यज्ञ होता है। यानी यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये यज्ञ, प्रकृति का यज्ञ कैसे चलता है, ये आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी दोस्तों। साइंस के साथ इसको जोड़ के बताऊंगी कि एक्चुअली में यज्ञ क्या होता है। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो है कि किस तरह से हम अगर जानवरों को या किसी को भी कुछ खिला रहे हैं या हम कुछ सत्कर्मा कर रहे हैं तो किस तरह से करें। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिखें। और अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती होती है तो आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, ऐसा पूरी तरह से संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, छोटी मोटी मिस्टेक सबकी होती हैं, तो आप बता सकते हैं। लेकिन सनातन की बातों को उजागर करना और सनातन को अपने बच्चों को समझाना मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ, कर्म समझती हूँ। इसीलिए मैं सारे काम छोड़ करके कुछ न कुछ बोलती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, अनुभव करती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो इस पर है कि यज्ञ क्या है। पहले तो हम इसको समझते हैं। यज्ञ यानी हम क्या करते हैं, हम जिस यज्ञ को हम मानते हैं कि हम बहुत सारी आहुति की चीज़ें इकट्ठा करेंगे, जौ होंगे, तिल होगा, घी होगा, यज्ञ हवन सामग्री है, और फिर हम सविदा को लाते हैं, उसको जला करके उसमें बीच बीच में घी डाल करके और स्वाहा करके हम आहुति देते हैं। ये वाला यज्ञ ये तो सबको पता है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि यज्ञ प्रकृति में हर घड़ी हर क्षण चल रहा है, अपने आप हो रहा है। आप अगर नहीं भी चाहोगे ना तो भी यज्ञ हो रहा है, क्योंकि ये प्रकृति यज्ञ से ही फल फूल रही है, यानी वृद्धि हो रही है इसमें। आप समझते हैं यज्ञ स्वाहा यानी दोस्तों, पहली चीज़, जब आप खाना खाते हैं, आपने खाना बनाया, मेहनत की, कहीं से लेके आए, फिर उसको पकाया, फिर उसको खा रहे हैं, तो जब आप खा रहे होते हैं तो आपके पेट के भीतर एक जठराग्नि होती है, अग्नि होती है ना। तो आपने जैसे ही खाना अंदर करा तो आपने अपने पेट की जठराग्नि को तृप्त किया, तो वो भी यज्ञ चल रहा है दोस्तों। आपके भीतर लाखों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं जो कि उससे तृप्त हो रही हैं, तो वहाँ क्या चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। एक आग जली हुई है, समझ लो, वो जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एक आग है। तो आपने तृप्त किया, यज्ञ किया, ठीक है। अब आपने खाया और वो उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो आपने ले लिया, और जो आपने बाहर निकाला वो भी किन्हीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, और वो जो कई तरह की माइक्रो जीव हैं उनके लिए वो यज्ञ है। क्यों? वो उसको खा करके अपनी जठराग्नि को तृप्त करते हैं। समझ आ गया आपको? अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि वो भी यज्ञ चल रहा है। देखो, कीड़े मकोड़ों के लिए वो यज्ञ है। आपकी खेत में चिड़िया दाना चुगती है तो वो आपके खेत से क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। आपके यहाँ से चींटियाँ लगी हैं और चींटियाँ कुछ कुछ खाने का सामान ले रही हैं तो आपके घर से यज्ञ चल रहा है।
आप अगर चींटियों के लिए कोई मीठा सामान, मीठा चीनी वगैरह डाल देते हैं, आटा डालते हैं, तो उतनी सारी चींटियाँ उसको खा करके यज्ञ कर रही हैं। देखो कितनी अनोखी बात है दोस्तों। पहले क्या होता था, मतलब ये कुछ दौर ऐसा चला है जो यज्ञ का दौर चल रहा है इस समय, लोग सब मान रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा सा सेकुलरिज्म वाला दौर चल पड़ा था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगते थे हम पर, इतना घी तो खा लो जितना तुम वहाँ जला रहे हो, है ना। ये भी बोला जाता था कि क्या है, खा के अपने शरीर पे लगेगा, वहाँ क्यों जला रहे हो। तो आप समझ लो कि जब आप जलाते हैं तो आप वायु को पुष्ट करते हो। आपको हवा शुद्ध चाहिए और आपने यज्ञ नहीं करना है तो कैसे मिलेगा। आप अपने हिस्से का थोड़ा लगा करके आप एक बार हवन करें, आप घी भी जलाएं, आप आहुति दें, तो वायु शुद्ध होगी। अब वो शुद्ध वायु आपके ही काम आएगी। सबको पता है कोरोना काल में क्या बुरी हालत हो गई थी सबकी, है ना। तो जब आप ऑक्सीजन लेवल अपना चेक कर रहे थे, देखो देखो ऑक्सीजन, तो जब आप इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा जब तड़फोगे इस चीज़ के लिए। इसीलिए सनातन की जो भी बातें हैं, जो वेद हैं, हमारे पुराण हैं, वो सब बताते हैं कि प्रकृति को शुद्ध रखो, प्रकृति से ही सब कुछ पाओ। ईश्वर भी प्रकृति है, प्रकृति से जुड़ो ताकि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। प्रकृति से दूर रह के आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कनेक्ट हो जाओ प्रकृति से, तो प्रकृति से कनेक्ट हो जाओ, मेरे प्रकृति के लिए कुछ करो ना। तुमको जीवन दिया है प्रकृति ने अपनी गोद में, तो अब आपका कुछ तो कर्तव्य है कि आपको यज्ञ करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया यज्ञ और आहुति। आप एक कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो यज्ञ हो रहा है उसमें भी, है ना। आपने कुत्ते को कि जठराग्नि को पुष्ट करा है तो वो भी एक यज्ञ है। आपने दान किया, किसी को भोजन कराया, सब यज्ञ चल रहा है प्रकृति में, हर समय हर घड़ी यज्ञ चल रहा है। बस आप ये समझ लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी वीडियो में ये बताऊंगी कि कौन सा काम है जो आपको उस समय नहीं करना है। तो दोस्तों गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म हमें बांधता है। आपने सत्कर्म किया और दिमाग से सोच रहे हो कि इस कर्म का मुझे कुछ अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, तो आपको परिणाम के लिए या तो अभी आपको परिणाम मिल जाएगा या फिर बचा खुचा जो भी परिणाम होगा उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म आदमी को बांधता है। तो उसमें एक चीज़ गीता में बोली गई है कि आप कुत्ते को रोटी खिलाओ बट उसकी फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, निस्वार्थ कर्म करो। आपको उसे कुछ चाहिए नहीं, हाथ जोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ मेरे से ये हो रहा है, भगवान ने मुझे दिया है इसलिए। आपने अगर वहाँ पर अपना संबंध जोड़ दिया, चाहे उस जानवर से जिसको आप दे रहे हो, चाहे आप उस भोजन से कि मैं दे रहा हूँ, तो आपको उस कर्म के भोग के लिए आना पड़ेगा। बहुत ही बारीक और बहुत गहरी चीज़ है दोस्तों कि कर्मा करो लेकिन कर्म के साथ संबंध मत रखो। तब जा कर के भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति हो सकती है, यानी कि तुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, अब मैं भगवान मेरे से पूजा हो जाओ तो ज़्यादा होती नहीं है, बस मैं तो कहाँ, मेरे से बहुत लोगों ने बोला है कि हम तो बस अपना काम अच्छे से कर लेते हैं और हम पूजा हो जाएगा तो हमें कोई टाइम नहीं लगता, वैसे हम काम। मैंने उनसे यही कहा कि आप काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप अपने पति के लिए खाना बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, अपने घर का झाड़ू पोछा कर रहे हो, लेकिन क्या निस्वार्थ कर रहे हो? आपको स्वार्थ है, आपको अपने बच्चे से भी कुछ चाहिए, अपेक्षाएं हैं, आपको अपने पति से दुनिया भर की अपेक्षाएं हैं, स्वार्थ में आप ये सब काम कर रहे हो। तो जहाँ पर स्वार्थ कर्म है, आप कर्म योग नहीं है, स्वार्थ कर्म योग नहीं है। हाँ ध्यान रखो, अगर आप खाना बना रहे हो तो निस्वार्थ। जरा सा बोल दिया ना पति ने खाना अच्छा नहीं बना आज, तो बस मुंह इतना बड़ा फूल जाएगा। किसी ने बोल दिया ना घर में कि आपने क्या करा, तो मुंह फूल जाएगा। क्यों भाई?
आपको अपने पर होना चाहिए ना कि मैंने निस्वार्थ कर्म करा है। तो आप निस्वार्थ कर्म करो, बिना अपेक्षा के कर्म करो और हर समय नाम जप करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो। तो जितना आप कर्म करोगे ना, उसके कई गुना आपको लोगों से प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। लेकिन निस्वार्थ करो। तो ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो दोस्तों आगे से मतलब आप थोड़ा मेरी इस बात का ध्यान रखना आप कि आप अगर कुछ सत्कर्मा करते हो तो उस कर्म के परिणाम के बारे में मत सोचो। निस्वार्थ कर्म करो, सत्कर्मा करो, तब आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारी आखिरी यात्रा तो हमारी मुक्ति की है। कौन होगा ऐसे जो इस मृत्यु लोक में दोबारा आना चाहेगा? हर कोई चाहता है कि हम इस संसार इस दुख वाले लोक से हम जाएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे पहली बात, आप वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।